नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन जातक गणेश जी की पूजा विशेष अर्चना करते हैं। पंचांग के अनुसार हर मास में 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली चतुर्थी तिथियों के अलग-अलग नाम हैं, जिनमें से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हेरम संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि किस दिन है संकष्टी चतुर्थी भाद्र मास का। 12 अगस्त 2025 मंगलवार को भाद्रपद का संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा तथा चंद्रोदय का समय 8:59 रात में है। इस वीडियो में पूजा सामग्री, पूजा विधि, व्रत कथा तथा महत्व के बारे में जानेंगे। रिद्धि सिद्धि बुद्धि के देवता भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए हर मास संकष्टी चतुर्थी का पूजन किया जाता है। ज़्यादातर महिलाएं इस पूजा को अपनी संतान की सलामती और परिवार में सुख समृद्धि की कामना के साथ करती हैं। पूजा की सामग्री मौली या जनेऊ, लड्डू, लाल वस्त्र, दूर्वा, पुष्पमाला, धूप, कपूर, दक्षिणा, गणेश जी की प्रतिमा, चौकी, लाल वस्त्र, तांबे का कलश, गंगाजल, घी का दीपक, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चंदन, फल या नारियल। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए पूजन सामग्री तांबे का कलश, दूध, मिश्रित जल, पूजा की थाली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, भोग, घी का दीपक तथा फूल और धूप। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। व्रत करने वाले लोग सबसे पहले नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे धुले कपड़े पहन लें, सूर्यदेव को जल का अर्घ दें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूरे दिन का व्रत धारण करें और संध्या समय में गणपति की पूजा की शुरुआत करें। पूजा के लिए सभी सामग्री एकत्रित कर लें। जहां आपको चौकी का स्थापना करनी है उस स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लें। गणपति की पूजा करते समय जातक को अपना मुख पूरब और उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में जनेऊ और दूर्वा को भी अवश्य शामिल करें। ये गणेश भगवान को सबसे अति प्रिय है। सबसे पहले साफ किए गए स्थान पर चौकी स्थापित करें। इस पर लाल वस्त्र बिछाएं। कलश से फूल की सहायता से थोड़ा सा जल लेकर इस चौकी पर छिड़के। अब इस चौकी के दाएं की तरफ अर्थात आपके बाएं तरफ एक दीपक प्रज्वलित करें। अब गणपति जी के आसन के रूप में चौकी पर थोड़ा सा अक्षत डालें और यहाँ पर गणपति जी को विराजित करें। अब भगवान जी पर फूल की सहायता से गंगा जल छिड़के और उन्हें स्नान करवाएं। गणपति जी की मूर्ति को फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चंदन आदि से तिलक लगाएं और स्वयं को भी चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद वस्त्र के रूप में गणेश जी को मौली अर्पित करें। अब चौकी पर धूप दीपक जलाएं। भगवान गणपति को तिल के लड्डू, फल और नारियल आदि का भोग लगाएं। भगवान के समक्ष क्षमता अनुसार दक्षिणा रखें। अब संकष्टी चतुर्थी का व्रत का कथा पाठ करें और गणेश जी की आरती करें। अब रात में चंद्रमा निकलने पर चंद्रोदय की पंचोपचार से पूजा करके और एक कलश में जल और दूध के मिश्रण से चंद्रमा को अर्घ दें। इस तरह व्रत पूरा हो जाता है। अब सुनते हैं व्रत कथा। सतयुग में अत्यंत सरल एवं कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव के राजा हरिश्चंद्र नाम के अत्यंत प्रतापी राजा थे। उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजा किया करती थी। भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उनका पुत्र गणेश जी की मूर्ति को अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवाम में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने पुत्र को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से विनती करने लगी, हे गणेश जी, आप इस दुखिनी की रक्षा कीजिए। मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए।
वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ था, और इससे भी अत्यधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसने उसमें बैठे एक बालक को खेलते हुए देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा, और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा, महाराज राजा हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए बद्धजोग हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैं कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आंवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी नहीं पके और सदैव कच्चे रह गए। तब मैं भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी बच्चे की बलि चढ़ा दो तो तुम्हारा आंवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि किसके बालक की बलि दूं। मैं अपनी पत्नी से भी परामर्श किया। ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। यदि मैं उसके पुत्र की बलि दे दूं तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और मेरे बर्तन भी पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कुकर्म कर के रात में निश्चित होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आंवा खोल कर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस बालक को मैंने जिस स्थिति में छोड़ा था उसी तरह निर्भय भाव से वह बैठा है और आंवा में जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस बालक को देखने आए। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि ये क्या बात है, ये किसका बालक है? इस बात का पता लगाएं कि इस आवे में जांघ भर पानी कहाँ से आया, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए, इस दरिद्र कुमार के यहाँ आवे में हरी हरी दूबें कहाँ से उग गई। बालक को न तो आग से जलन हुई न उसे भूख प्यास ही है। यह आवे में भी वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक उसी अवस्था में उस ब्राह्मणी की थी। वह अपने बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक को न जलने का क्या कारण है? क्या तुम कोई जादू जानती है या तुम धर्माचरण जानती है जिसके कारण बच्चे को आँच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती हूँ और ना ही कोई मैं धर्माचरण ही तपस्या योग आदि की प्रक्रिया ही। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। भगवान गणेश की कृपा से ही मेरा बालक सुरक्षित बचा है। माना जाता है कि इस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत आरंभ हुआ। इस सर्वोत्तम व्रत के प्रभाव से व्रती के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी मनुष्य इस पावन व्रत को करते हैं उसे पूर्ण सफलता मिलती है। वो पृथ्वी लोक के समस्त सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलिए गणपति बप्पा महाराज की जय। ऐसी मान्यता है कि अपने नाम के अनुरूप संकष्टी चतुर्थी का व्रत सभी संकटों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। कहते हैं कि ये व्रत यदि पूरे विधि विधान से किया जाए तो घर में से नकारात्मकता का प्रभाव दूर होता है और सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा संकष्टी चतुर्थी का व्रत निर्धनता को भी समाप्त करने वाला होता है। मान्यता ये भी है कि इस व्रत के प्रभाव से जातक की शीघ्र विवाह, धन संपत्ति और उत्तम संतान आदि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार संकटहरा चतुर्थी व्रत जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं से छुटकारा दिलाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि संकटहरा चतुर्थी व्रत मंगलवार के दिन पड़े तो इस दिन किया गया व्रत उपवास अत्यधिक पुण्यदायी होता है। हमारी कामना है कि इस पावन पर्व पर आपका व्रत और आराधना सफल हो और विघ्नहर्ता भगवान गणेश आपके जीवन में आने वाली सभी विघ्नों को दूर करें। ऐसे ही व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बोलिए गणपति महाराज की
जय। फिर मिलेंगे इसी तरह जानकारी के साथ। जय गणपति महाराज।